Let's go to the next question. An engineering company receives in inquiry for the manufacture of certain products. ठीक है, where the cost estimated as follows per product. ओके, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट दिया है, क्या क्या दिया है, बोलता है डायरेक्ट मटेरियल जो है दैट इज 3.10, तो 3 रुपीज 10 पैसे। डायरेक्ट लेबर का जो कॉस्ट है दैट इज 2.05, लेकिन वो क्या बोलता है जो लेबर है दैट इज फॉर 5 आवर्स। ओके, फिर वो क्या बोल रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज 0.05 एंड वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड जो है इट इज 20 पैसे। लेकिन भैया जी 20 पैसे पर आर है, पर यूनिट नहीं। ओ अच्छा, सर आर्स बोले तो कौन सा आर्स? देखो ओवरहेड्स के लिए ना हम लोग वही आर्स लेंगे जो लेबर का है। जितने आर्स लेबर काम करेंगे, कॉमन सेंस से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी उतनी आर्स का है। तो नॉर्मली वी प्रिज्यूम कि जितने आर्स लेबर काम करते हैं उतने आर्स का ओवरहेड्स भी होता है। तो 20 पैसे पर आर, so that comes to 5 into 0.2, so answer is ₹1 पर यूनिट। तो अगर एक यूनिट का कॉस्ट का बात करूं तो दैट कम्स टू ₹1 पर यूनिट। ओके, देन द मैन्युफैक्चर ऑफ these products will necessitate the provision of special tooling costing approximately 4,500। तो बोल रहा है अलग से खर्चा करना पड़ेगा, और वो कितना खर्चा होगा, 4,500। अमाउंट में बोला है, मतलब अमाउंट में बोल दिया, इसका मतलब दैट विल बी अवर अजम्पशन कि वो फिक्स्ड कॉस्ट ही रहेगा। ठीक है, कोई भी फिगर नॉर्मली अमाउंट में अगर दिया है तो इट विल बी अज्यूम्ड एज व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट। देन आगे क्या लिखा है, द प्राइस पर यूनिट इज ₹8। For an order to be considered profitable, it is necessary for it to yield मतलब output, मतलब yield a target contribution at the rate of 30 पैसे per labor hour। ओके, पहली बात यहाँ पे बोला यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, लेकिन यहाँ पे यील्ड का मतलब आउटपुट बोले तो प्रॉफिट। यहाँ पे वर्ड लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वो कंट्रीब्यूशन वो वाला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या बोला है, आफ्टर टूलिंग कॉस्ट, मतलब आफ्टर फिक्स्ड कॉस्ट। और मुझे बताओ आफ्टर फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा वाला प्रॉफिट होता है? सर आफ्टर फिक्स्ड कॉस्ट का बात कर रहे हैं तो ये तो अपना नॉर्मल वाला प्रॉफिट हो गया, तो वो कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, बराबर। तो उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? सर 30 पैसे। अरे भैया 30 पैसे पर यूनिट नहीं, पर लेबर आर। ओके, तो 30 पैसे इंटू लेबर आर कितना है? सर 5 आवर से लेबर का, सो 5×3 = 15, मतलब 1.5 पर यूनिट। तो इतने का उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट। ओके, नाउ क्या पूछा उसने, द सेल्स लेवल एट विच द कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट कमेंसेस। कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट कमेंसेस का मतलब वो पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कौन से पॉइंट के बाद से अपना प्रॉफिट चालू हो जाएगा। तो वो तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद से ही तो होता है। तो इन शॉर्ट उसने क्या पूछा हम लोगों को, ब्रेक इवन पॉइंट। और क्या पूछा, उसने पूछा फाइंड आउट द सेल्स एट विच द कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स द टारगेट। ओ, तो टारगेट क्या है भाई? सर टारगेट है 1.5 रुपीज का प्रॉफिट पर यूनिट। अच्छा, मतलब हम लोगों को सेल्स पूछा है, और कौन सा सेल्स, जो हम लोगों को ये टारगेट अचीव करके दे। कौन सा टारगेट? ये वाला टारगेट, 1.5 पर यूनिट वाला टारगेट, है ना? ओके,
समझा? तो चलो अभी सम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे आएगा लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब सेल्स कितना है, वो 8 रुपए का है, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो सीधा टोटल कर देते हैं अपन। मटेरियल है 3.10 प्लस लेबर का कितना है सर 2.05 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस का कितना है सर, डायरेक्ट एक्सपेंस का 0.05 प्लस वेरिएबल ओवरहेड का कितना है 20 पैसे पर आवर, मतलब 1 रुपी पर यूनिट। ओके, तो व्हाट इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 3.1 प्लस 2.05 प्लस 0.05 plus 1, so that comes to 6.2. तो बताओ what is my contribution per unit? Sir, contribution per unit will be 1.8. खत्म। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है सर, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर 4500 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 1.8। सो व्हाट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट 4500 divided by 1.8, so that comes to 2500 यूनिट्स। अच्छा सर, अगर अमाउंट में पूछा रहेगा तो, अरे भैया ये यूनिट्स को इनटू सेलिंग प्राइस कर दो, लो अमाउंट में भी आ गया, कितना है बताओ 2500 into 8, that is your selling price. So answer is 20,000 rupees. तो ये मिल गया ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में। ओके, चल अब उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द सेल्स टू अर्न योर डिजायर्ड प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 1.5 पर यूनिट। ओके, अब अगर 1.5 पर यूनिट है तो ये मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब ये मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट है। और डिजायर्ड प्रॉफिट कभी भी हम लोग ने पर यूनिट में नहीं लिखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अमाउंट में। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, लेट द यूनिट्स सोल्ड बी एक्स। क्या सोल्ड बोला है मैंने, यूनिट्स सोल्ड। चलो फटाफट डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। डिजायर्ड प्रॉफिट, सर डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सॉरी एक्सपेक्टेड सेल्स का फॉर्मूला है क्या, बोलो। एक्सपेक्टेड सेल्स, हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट्स का, एक्सपेक्टेड सेल्स, क्योंकि ये एक्स यूनिट्स है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है यूनिट सोल्ड। एक्सपेक्टेड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। चलो हम लोग को फिक्स्ड कॉस्ट तो पता है 4500 है, चलो ये तो पता है। सर डिजायर्ड प्रॉफिट तो पर यूनिट का है, अरे भैया पर यूनिट का है माना तो तुमको यूनिट्स भी तो मालूम है कि वो एक्स है, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो तुमको डिजायर्ड प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा। यस 1.5x हो गया, राइट। चलो तो अब मुझे बताओ व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सेल्स, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सेल्स। सर एक्सपेक्टेड सेल्स है x यूनिट्स, ओके। फिक्स कॉस्ट कितना है सर 4500, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है सर 1.5 पर यूनिट इनटू x यूनिट्स, तो वो अमाउंट आ गया, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 1.8। चलो 1.8 यहाँ डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई,
So it will become 1.8x is equals to 4500 plus 1.5x. अब मुझे बताओ 1.5x यहाँ पे प्लस है, उस साइड जाके वो क्या हो जाएगा सर, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा. वेरी गुड. सो 1.8x माइनस 1.5x is equals to 4500. So 0.3x is equals to 4500. So x is equal to 4500 divided by 0.3. So therefore x is equal to 4500 divided by 0.3, that is 15,000 units. मतलब अगर मैंने 15,000 यूनिट्स बेचा तो मेरे को पर यूनिट पे 1.5 का प्रॉफिट होगा. अच्छा सर, अमाउंट में कैलकुलेट करना है तो अरे यार, अमाउंट में करना है इनटू सेलिंग प्राइस कर दो. बोलो कितना आ रहा है, 15,000 into 8. So that comes to 1,20,000 rupees. ओके, चलो इन लोगों का आंसर चेक कर लेते, एक बार आंसर देख लेते मैच हो रहा है कि नहीं अपना. तो पहला जो आंसर है वो यहाँ पे है, ब्रेक इवन यूनिट्स 2500, ब्रेक इवन सेल्स का अमाउंट है 20,000, है ना. और अपना कितना आ रहा था सर, अपना भी सेम ही आ रहा था. देखो ना, ये 2500 और इंटू 8 कर दिया तो दिस इज 20,000, राइट. और कितना है, 15,000 यूनिट्स में है तो रिक्वायर्ड सेल शुड बी 15,000 इंटू 8, दैट कम्स टू 1,20,000. तो वो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यूनिट्स में इट इज 15,000 और अमाउंट में 1,20,000. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया है यहाँ पे, the present output details of a manufacturing department are as follows. Average output per week 48,000 units from 160 employees. Okay, मतलब अगर मैं बात करूं तो जो आउटपुट है, आउटपुट है कितना, 48,000 यूनिट्स, और कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 160, राइट. ओके, सो मुझे ये बताओ एक एम्प्लॉय का आउटपुट कितना है सर, 48,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 160. सो एक एम्प्लॉय का आउटपुट हो गया 300. क्या ये आउटपुट पर एम्प्लॉय, ठीक है. चलो तो फिर आगे देख लेते हैं और क्या दिया है. सेलेबल वैल्यू ऑफ द आउटपुट is 1,50,000. Contribution made by output towards fixed expenses and profit. अब कंट्रीब्यूशन का अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही तो होता है ना. तो कंट्रीब्यूशन कितना बोला है, 60,000, राइट. ओके, चलो अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो प्रोडक्शन एंड सेल्स बोला है that is 48,000 units, right. Then sales minus variable cost क्या मिलेगा अपने को, कंट्रीब्यूशन. सेल्स बोला है 1,50,000, कंट्रीब्यूशन कितना बोला है
सर कंट्रीब्यूशन बोला है 60,000, तो फटाफट बताओ व्हाट विल बी वेरिएबल कॉस्ट। सर 90,000। वेरी, चलो सबका पर यूनिट निकाल लेते हैं। 1,50,000 divided by 48,000, so that gives me 3.125. Then 90,000 divided by 48,000, that comes to 1.875, and 60,000 divided by 48,000, so that comes to 1.25. ओके, तो ये है मेरा सेलिंग प्राइस, ये है वेरिएबल कॉस्ट जिसके अंदर मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये है मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, चलो लेट्स गो अहेड। क्या लिखा है? The board of directors plan to introduce more mechanization, मतलब machines और लाएंगे बोलो, into the department at the capital cost of ₹40,000। मतलब 40,000 रुपीज का और वो लोग मशीन लाएंगे और मशीन से वो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो इससे क्या होगा, उसने क्या बोला है देखो, द इफेक्ट ऑफ दिस विल बी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू 120। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करूँ तो प्रेजेंटली 160, उसको कम करके उनको करना है 120। ओके, चलो वो भी समझा। फिर क्या बोल रहे हैं, बट टू इंक्रीज द आउटपुट पर इंडिविजुअल एम्प्लॉय बाय 40%। ओके, मुझे बताओ एज ऑफ नाउ वो लोग का आउटपुट कितना है, 300, उसको हम लोग प्लस कर देंगे 40% से, तो कितना आएगा वो बताओ। सर इट विल बिकम 300 plus 40%, so that comes to 420 units। मतलब पहले जो एम्प्लॉय 300 यूनिट्स बनाते थे, अब मशीन के हेल्प से वो लोग कितना बनाएंगे, 420 यूनिट्स, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल बी माय प्रोडक्शन एंड सेल्स। सर एम्प्लॉय 120 है और हर एक लोग बनाएंगे 420 यूनिट्स, तो बताओ व्हाट विल बी योर प्रोडक्शन, 420 into 120, that comes to 50,400 यूनिट्स, राइट। तो पहले हम लोग बेचते थे 48,000 यूनिट्स, अब कितना बेचेंगे, 50,400, मतलब 2,400 यूनिट्स एक्स्ट्रा। ओके, चलो अब उसने क्या दिया यहाँ पे, टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंसेंटिव टू अचीव द इंक्रीज्ड आउटपुट। मतलब वर्कर्स जो पहले 300 यूनिट्स बनाते थे अब 420 यूनिट्स बनाएंगे, राइट। तो उन लोगों को कुछ तो इंसेंटिव देना पड़ेगा, कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, इंसेंटिव टू अचीव आउटपुट। द बोर्ड इंटेंड्स टू ऑफर 1% increase for every 2% increase in average individual output achieved। मैंने जैसे पढ़ा तुम लोग भी वैसे ही पढ़ो। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला लाइन मैंने इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया, क्या किया, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। तो फिलहाल तुम लोग को इतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फिर से पढ़ के बताओ मेरे को, बताओ फटाफट। चलो क्या पढ़ा मैंने, टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंसेंटिव टू अचीव द इंक्रीज्ड आउटपुट, द बोर्ड इंटेंड्स टू ऑफर 1% for every 2% in average individual output achieved। मतलब क्या, ये जो बोर्ड है, ये जो मैनेजमेंट है, वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे,
वर्कर्स को ना इंसेंटिव देंगे। क्या देंगे? इंसेंटिव, राइट। अब सवाल ये बनता है कि इंसेंटिव कैसे देंगे? तो एक है आउटपुट और दूसरा है उसका इंसेंटिव, राइट। आउटपुट यहाँ पे हम लोग को चाहिए परसेंटेज में, मतलब प्रोडक्टिविटी। तो उसने क्या बोला है? 2% इंक्रीज इन इंडिविजुअल आउटपुट। तो वो बोल रहा है अगर उनका आउटपुट जो है वो 2% से बढ़ेगा ना, तो उनका पगार जो है वो हम लोग ना 1% से बढ़ा देंगे। देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है? द बोर्ड इंटेंड्स टू ऑफर 1% increase for every 2% increase in average individual output। तो जितना उन लोगों का इंडिविजुअल आउटपुट बढ़ेगा उसके प्रोपोर्शनेट में उनका पगार भी बढ़ेगा, रेट भी बढ़ेगा। तो 2% अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, अगर उन लोगों का इंडिविजुअल आउटपुट 2% से बढ़ रहा है, तो उन लोगों का पेमेंट 1% से बढ़ेगा, राइट। तो अगर उन लोगों का आउटपुट कितने से बढ़ रहा है? 2% से, तो उनका इंसेंटिव कितना मिलेगा उनको? 1%। लेकिन अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा है तो यहाँ पे मुझे बताओ जो वर्कर्स है वो कितने परसेंटेज से अब काम कर रहे हैं? पहले 300 बनाते थे, अब 420 बना रहे, मतलब उन लोगों का जो आउटपुट है कितने परसेंटेज से बढ़ गया? सर 40% से। तो अगर वो लोग 40% के हिसाब से उनका आउटपुट बढ़ा है, तो बताओ उनका पेमेंट कितने परसेंटेज से बढ़ना चाहिए? सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आएगा 20%। इसका मतलब अगर आउटपुट 2% से बढ़ गया तो पगार 1% से बढ़ना चाहिए। आउटपुट बढ़ा है 40% से, तो पगार कितने परसेंटेज से बढ़ना चाहिए? 20%, राइट। चलो अब ये समझ में आ गया कि पेमेंट जो है वो 20% से बढ़ेगा। अब सवाल ये कि सर पेमेंट कितना है वो तो बताओ। अब हम लोग वो वाला पॉइंट रीड करेंगे जो हम लोग ने ग्रीन में मार्किंग किया था। तो उसने क्या बोला है? ऑन दी पीस ऑफ वर्क प्राइस 25 पैसे पर आर्टिकल। तो वो क्या बोल रहा है? जो तुम्हारा पगार था पहले 25 पैसे पर आर्टिकल, उसमें हम लोग ये पेमेंट बढ़ाएंगे। तो बताओ पहले का पेमेंट कितना था? सर पहले का पेमेंट था 25 पैसे, तो 0.25 पर आर्टिकल, राइट। 0.25 पर आर्टिकल। तो उसी में हम लोग प्लस कर देंगे 20% का अपना बोनस। तो बोलो कितना हो जाएगा? सर अब नया पेमेंट आ जाएगा 0.25 प्लस 20%, so that comes to 0.30 पर आर्टिकल। समझा? तो क्या अपना लेबर का रेट चेंज हुआ? हाँ सर हुआ ना। पहले 25 पैसे थे, अब कितने हो गए? 30 पैसे। तो मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर ये तो वेरिएबल कॉस्ट है और हम सब लोगों को पता है वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट ऑलवेज रिमेन सेम अनटिल एंड अनलेस उसने बोला है कि वो बढ़ गया। तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर क्या क्या रहेगा? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और भी बहुत सारे, राइट। तो इसको ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक ले लेते हैं लेबर और दूसरा हम लोग ले लेते हैं अदर वेरिएबल कॉस्ट। बोलो लेबर कितना था? सर लेबर था 0.25 पर आर्टिकल, मतलब पर यूनिट। तो ये तो पर यूनिट का ही तो कॉलम है। तो बताओ 1.875 में से अगर 0.25 लेबर है तो अदर ओवरहेड्स कितने हुए? सर 1.875 में से 0.25 अगर लेबर है तो बचता है 1.625। और याद रखना ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसका जो पर यूनिट है विल रिमेन सेम।
राइट। लेकिन ये जो लेबर है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो ये भी सेम ही होता, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है तो परसेंट सेम है ना। लेकिन अब यही लेबर जो 25 पैसे था, अब वो चेंज होके कितना हो गया है, 30 पैसे पर यूनिट पर आर्टिकल। ओके ओके, चलो आगे चलते, क्या लिखा है। उसने बोला है टू सेल द इंक्रीज्ड आउटपुट इट इज नेसेसरी टू डिक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 4%। ओके, चलो बताओ मेरा सेलिंग प्राइस अभी का कितना है, सर 3.125। उसको अगर हम लोग माइनस कर दे 4% से तो कितना आएगा, सर 3.125 माइनस 4%, so that comes to 3 rupees. So what will be my new selling price? It will be 3 rupees, right? Okay. फिर वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वीकली कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मैं अभी का बात करूं तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 60,000। तो अगर मुझे 60,000 से ज्यादा मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 65, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 5,000। तो वही उसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है। Calculate extra weekly contribution resulting from the proposed change and evaluate the board's consideration the worth of the project। मतलब ये जो मैकेनाइजेशन उन लोगों ने लाया है, नया नया मशीन लाया है, वर्कर लोग को निकाल दिया है, तो क्या ये कंपनी को बेनिफिशियल हो रहा है, वो हम लोगों को बताना है। अगर अपना कंट्रीब्यूशन 60,000 से ज्यादा है तो बेनिफिशियल हो रहा है, 60,000 से कम है तो बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो मैकेनाइजेशन में नहीं जाना चाहिए। ओके, चलो तो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा। लेट्स सी। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं 50,400 यूनिट्स का। सर 50,400 यूनिट्स कहाँ से आया, अरे वो थे ना 120 एम्प्लॉय और वो लोग 420 यूनिट बना रहे हैं, ये है ना, ये 120 यूनिट्स है ना, 120 एम्प्लॉय 420 यूनिट्स पर है। ओके, चलो अब क्या करना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिल जाएगा अपने को, कंट्रीब्यूशन। चलो सेलिंग प्राइस क्या है, 3 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सर वेरिएबल कॉस्ट का अगर मैं बात करूं तो लेबर जो है ना, लेबर इट इज 0.3 प्लस प्लस अदर वेरिएबल ओवरहेड्स कितना था, सर 1.625, 1.625 प्लस कर ले तो इट कम्स टू 1.3 प्लस 1.625, that comes to 1.925, राइट। और तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, -3 कर दो, that comes to 1.075। ओके, चलो सबको अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50,400 से, देखते हैं 50,400 इंटू 3, that comes to 1,51,200। देन वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 50,400 इंटू 1.925, that comes to 97,020। एंड मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा 54,180। ओके, चलो अब बताओ मुझे मेरा पहले का कंट्रीब्यूशन कितना था। अरे सर पहले वाला कंट्रीब्यूशन तो 60 था और अभी कितना आ रहा है, अरे बाप रे ये तो कम हो गया, कंट्रीब्यूशन बढ़ने के बजाय क्या हो गया, कम हो गया। तो बताओ फटाफट, क्या हम लोगों को नया नया मशीन लाके एम्प्लॉय को काम पे से निकालना चाहिए। सर देखने जाएंगे तो कंट्रीब्यूशन कम हो गया मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हम लोग मशीन को लाए और एम्प्लॉय को भगाए, राइट। चलो लेट्स सी इन लोगों का सॉल्यूशन कैसा है। डायरेक्ट फाइनल आंसर देख लेते हैं, इट इज 54,180, अपना भी वही है ना, हाँ
तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है देखो, फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन इट वाज फाउंड दैट देयर इज नो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मैकेनाइजेशन एंड इन फैक्ट contribution decreased by what 5820। पहले कितना था 60 था, तो करो जरा 60,000 माइनस 54,180 तो 5,820 से कम हो गई। तो हम लोग आंसर क्या बोल रहे, देयर इज नो वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट का कोई भी वर्थ नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको नहीं करना चाहिए। ओके